हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे मातेश्वरी, असुरराज भैरव आपकी खोज में यही त्रिकूट पर्वत पर आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए। हर पापी प्राणी अपने पापों का दंड प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़ता है जहां उसकी मृत्यु की वेदी निश्चित की हुई है। यदि भैरव को उसके पापों का दंड यहीं पर भोगना है तो वो यहाँ पर अवश्य पहुंच जाएगा। मैया, यदि वो यहाँ आ रहा है तो आप हमें उसके अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। हाँ, हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। क्या बात है? कौन सी आपत्ति आ पड़ी है? हे मैया, हम तो आपकी छत्र छाया में निश्चिंत थे कि आपने शत्रु दानवों का वध कर दिया है, परंतु मैया, अभी भी धर्म का एक महाशत्रु जीवित है। हाँ मैया, उस धर्म शत्रु ने अपने आतंक से धर्म की नींव उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। धर्म पर चलने वाले साधारण गणों को ही नहीं, साधु संतों को भी उसने अपने आतंक का निशाना बनाया है। उस पापी का कहना है कि जिस प्रकार आपने अधर्मी राक्षसों का विनाश किया है, उसी प्रकार वो भी धर्म कर्म करने वाले हर व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट करके रख देगा। वो सेना लेकर निकल पड़ा है। उसने गांव के गांव को लूटकर उन्हें शमशान बनाकर रख दिया है। उसने आश्रमों, गुरुकुलों और तपोवन को ध्वस्त कर दिया है। हे मातेश्वरी, राक्षस राज भैरव के अत्याचारों से हमारी रक्षा कीजिए मैया, हमारी रक्षा कीजिए। भैरव के अत्याचारों पर अंकुश लगाइए मातेश्वरी। भैरव का जीवित रहना धर्म की मृत्यु के समान है मैया। हे भैरव, मैंने तुम्हारी माता की प्रार्थना स्वीकार करके तुम्हें मुक्त कर दिया था, अन्यथा तुम प्रलय आने तक समुद्र तल में बंदी बने होते। भैरव, मैंने तुम्हें अपने पाप कर्मों के प्रायश्चित करने का एक अंतिम अवसर दिया था, परंतु तुमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, बल्कि उसका दुरुपयोग किया। भैरव, तुम्हारे कुकर्मों का लेखा जोखा बहुत ही भारी हो गया है। हे मातेश्वरी, असुरराज भैरव आपकी खोज में यही त्रिकूट पर्वत पर आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए। हर पापी प्राणी अपने पापों का दंड प्राप्त करने के लिए उस ओर बढ़ता है जहां उसकी मृत्यु की वेदी निश्चित की हुई है। यदि भैरव को उसके पापों का दंड यहीं पर भोगना है तो वो यहाँ पर अवश्य पहुंच जाएगा। मैया, यदि वो यहाँ आ रहा है तो आप हमें उसके अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। हाँ, हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। हमें अपनी शरण में ले लीजिए मैया। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी शरण में हैं। तथास्तु। प्रणाम मैया। कल्याण मस्तु। वत्स, क्या बात है हनुमान? बड़े क्रोधित दिखाई दे रहे हो। मैया, क्रोध मुझे अपने आप पर आ रहा है। अपने आप पर क्रोध आ रहा है, परंतु क्यों? मैया, जो भी मैं अपनी इच्छा से चाहता हूँ उसे कर क्यों नहीं सकता?
परंतु कौन तुम्हें रोक रहा है? आपने आपने मेरे दोनों हाथ बांध रखे हैं। यदि आपने मुझे आज्ञा दी होती तो मैं आपके उस शत्रु की दोनों आंखें फोड़ डालता, ताकि वो आपको बुरी दृष्टि से देख ही नहीं सके। हनुमान, तुम भैरव के कारण अपने आप को क्यों पीड़ा में डालते हो? भैरव मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं मानता हूं, परंतु मैं आपको माता कहता हूं, मैं आपको मैया समझता हूं। और क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं अपने मैया को हर दुख, हर कष्ट, हर आपत्ति से सुरक्षित रखूं? मैया, एक पुत्र को सेवा करने के अधिकार से आपको वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। हनुमान, मुझे तुम्हारी इस क्रोध पर प्यार आ रहा है। श्री राम भी तुम्हारी इसी स्वामी भक्ति के कारण तुम्हारे भक्त बनकर रह गए हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी तुम्हारी भक्त बन जाऊं। मैया, आप ऐसी लुभावनी बातें करके मेरा मन बहलाने का प्रयत्न न करें। मेरा क्रोध शांत नहीं होगा मैया। मैं तुम्हारा आक्रोश समझ रही हूँ हनुमान। फिर भी आप मुझे अपना कर्तव्य निभाने की आज्ञा नहीं दे रही हैं। हनुमान, यदि मैं तुम्हें कर्तव्य निभाने की आज्ञा दूंगी तो मैं अपने कर्तव्य से वंचित रह जाऊंगी। अर्थात? हनुमान, यदि तुम भैरव का वध करोगे तो मेरे अवतार लेने का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा। भैरव का वध मेरे हाथों ही होना अनिवार्य हो गया है। मेरे हाथों भैरव के वध से विधि के कई कार्य संपन्न होने जा रहे हैं और भैरव के प्रति उसकी माता की प्रार्थना, जिसे मैंने स्वीकृति दी है, संपन्न हुई है। यदि तुम भैरव का वध करोगे तो मेरा देवत्व असत्य होकर रह जाएगा। वत्स, तुम अपनी माता को झूठा प्रमाणित करना तो नहीं चाहोगे ना? नहीं मैया, नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी भक्ति में अंधा हो गया था। मैया, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भक्त को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। उसे अपने भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। इसीलिए वत्स, मैं तुम्हारी इस भूल पर भी प्रसन्न हूँ। आपकी ममता महान है। मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे इस पर गर्व नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे सौभाग्य को इस पर गर्व करना चाहिए कि आपने मुझे अपना पुत्र समझा। मैया, अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। ओम विष्णवे नमः।